हेलो एवरीवन, वेलकम टू CTD। इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में MIS भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर बेसिकली हम इंफॉर्मेशन को अलग अलग जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम इस कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की मदद से कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड स्टोर करके रखते हैं इंफॉर्मेशन को, जो कि हमारी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग। यानी कि अगर किसी भी कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो अपना डिसीजन को अच्छे तरीके से ले सकते हैं। कोऑर्डिनेशन करने में बिटवीन द मैनेजमेंट, उसमें भी हमारी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल करने में ओवरऑल मैनेजमेंट एंड कंपनी को हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन। एनालाइज करने में, अगर कोई भी डेटा को हमें एनालाइज करने हैं उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है। एंड अगर हमें विजुअलाइज फॉर्मेट के अंदर कंपनी के ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करना है तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बेसिकली इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं जो कि स्टोर होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक टाइप का कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर करके और कलेक्ट करके रखा जाता है ताकि कंपनी अपने डिसीजन मेकिंग को अच्छे तरीके से ले सके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं पर्पस क्या होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने का। जिसने भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करा है, बनाया है, तो उसका मेन मुद्दा क्या था? सबसे पहला था हमारे पास डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो कंपनी के डिसीजन को लेने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। बेसिकली जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो मैनेजर्स को एक्यूरेट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। जिसकी मदद से जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी कंपनी के वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन को आसानी से ले सकते हैं। अब जो मैनेजर्स हैं वो इसकी मदद से अलग अलग डेटा को अच्छे तरीके से गैदर कर पाते हैं अलग अलग सोर्सेज से। यानी कि मैनेजर्स के पास काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज होते हैं जहाँ से उन्हें डेटा को गैदर करना होता है, कलेक्ट करना होता है। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं वेरियस सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करने में, गैदर करने में, उसको प्रोसेस करते हैं और डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक फॉर्मेट के अंदर, ताकि जो और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि जो पूरी मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से समझ सके कि आखिरकार उस डेटा के थ्रू जो मैनेजर है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है। एंड उसके बिहाफ पे जो कंपनी होती है वो एनालाइज कर पाती है डेटा को और उनके डिसीजन में हेल्प हो पाती है। नाउ सेकेंड पर्पस इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेसिकली जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, यानी कि जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के अंदर, वो हेल्प करता है उन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने में। ठीक है। साथ ही साथ ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, बेसिकली हम डेटा को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी डेटा होते हैं उसको कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। जो मैनेजर्स होते हैं वो ईजिली अपनी परफॉर्मेंस को, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट की करंट परफॉर्मेंस क्या चल रही है उसको मॉनिटर कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर कहीं पर भी कोई भी बॉटल नेक है, यानी कि कहीं पर भी अगर कोई भी लूप होल आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करने भी मैनेजर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। एंड अगर मैनेजर्स को इन फ्यूचर या इन प्रेजेंट में कोई भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स को करना होता है तो वो भी मैनेजर्स ईजिली कर पाते हैं। नाउ थर्ड पर्पस इज इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। दैट इज जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ऑटोमेट करता है रूटीन टास्क को, जो भी रूटीन टास्क करने होते हैं कंपनी को उसको ऑटोमेट करके रखता है। मैनुअल एफर्ट, अब कंपनी को क्या करना होता है, मैनुअल एफर्ट करके डेटा को स्टोर या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं मैनुअल एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। साथ ही साथ जो भी प्रोसेस होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन वे में हो जाते हैं। अब इससे जो मैनुअल डेटा एंट्री का था उसको हमने एलिमिनेट कर चुका है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमें कोई भी मैनुअल डेटा एंट्री या फिर इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो अब क्योंकि अब मैनुअल डेटा एंट्री को हमने एलिमिनेट कर चुका है तो जो भी रिपीटेटिव टास्क होते थे, गलती से हो जाते थे, वो ऑटोमेट हो जाते हैं। ठीक है। एंड जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो ऑपरेशनल इफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है ऑफ अ कंपनी। नाउ थर्ड पर्पस इज एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। दैट इज जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो रूटीन टास्क को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मैनुअल एफर्ट्स को भी इसने रिड्यूस कर चुका है। एंड जो जितने भी प्रोसेस होते हैं विद इन द कंपनी उसको स्ट्रीमलाइन करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से जो मैनुअल डेटा एंट्री होती है वो एलिमिनेट हो चुकी है। ठीक है। बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ना के बराबर हो चुकी है उन सारी कंपनीज के लिए जो कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे जहाँ पर भी हमें रिपीटेटिव टास्क
होते थे, इसकी गलतियाँ होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेट हो जाती हैं, यानी कि कम हो जाती हैं गलतियाँ, ठीक है। जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस करता है। नाउ अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब अगर मैं बात करूँ तो जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर ये डेटा को प्रोवाइड करता है और डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है। जो मैनेजर्स होते हैं वो ट्रेंड्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं बाय एनालाइजिंग द डेटा, ठीक है। साथ ही साथ वो फ्यूचर सिनेरियोज को भी फोरकास्ट कर पाते हैं प्रेजेंट के टाइम में, एंड इसी के बिहाफ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी के लिए इन्फॉर्म डिसीजन को लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैनेजर अच्छे तरीके से रिसोर्स एलोकेशन कर पाते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर पाते हैं एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज को भी ढूंढ पाते हैं। नाउ फिफ्थ पर्पस इज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, दैट इज जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन दोनों को ही फैसिलिटेट करता है अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड टीम्स। डिफरेंट टीम्स के बीच में कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी हेल्प से जो कंपनी है वो ईजिली अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाती है विद इन वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर पाते हैं, रिपोर्ट्स को शेयर कर पाते हैं, साथ ही साथ बेटर कोलैबोरेशन को फोरकास्ट कर पाते हैं एंड सारे इंप्लॉयज़ के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन कर पाते हैं। नाउ सिक्स्थ इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, दैट इज जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो रिपोर्ट को जनरेट करता है और उसके बिहाफ पे जो कंपनी होती है वो एनालाइज करती है, इवैल्यूएट करती है कि उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, ओवरऑल किसी भी डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, किसी एक इंडिविजुअल की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन होल की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। तो क्या करते हैं बेसिकली इसमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में भी हेल्प होती है। इसकी मदद से कंपनी को क्या मिलता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KPI कहते हैं, ये भी कंपनी प्रोवाइड करती है। मैट्रिक्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से जो मैनेजर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस को एक्सेस कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो सारे एरियाज़ को जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, जहाँ पे कंपनी और अच्छा कर सकती है। साथ ही साथ वो डेटा ड्राइवन डिसीजन भी ले पाते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कैन बी डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसकी हेल्प से हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और डेटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। इससे जो डेटा इंटीग्रिटी होती है वो भी इंश्योर होती है, एक्यूरेसी और सिक्योरिटी, तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है इंफॉर्मेशन के लिए, वो तीनों चीज़ें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंश्योर होती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम डेटाबेस को इस्टेब्लिश कर पाते हैं एंड जो भी हमारी डेटा रिपोर्ट्स होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनको स्टोर कर पाते हैं फ्यूचर यूज़ और फ्यूचर पर्पस के लिए। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव कैन बी डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, दैट इज जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो प्रोसेस और एनालाइज करता है डेटा को, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन और किसी भी डेटा को एनालाइज करके उसके अंदर जितने भी मीनिंगफुल इंसाइट्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, जैसे कि डेटा माइनिंग टेक्निक, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, विजुअलाइजेशन टेक्निक, ताकि हमारा जो भी रॉ डेटा है, रॉ डेटा बेसिकली वो डेटा जिसमें से हमने अभी तक कोई भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन को नहीं निकाला है, तो जितना भी कंपनी के पास रॉ डेटा होती है उसको कंपनी अच्छे तरीके से एनालाइज करके उसमें से एक्शनेबल नॉलेज को गेन करती है, इनसाइट्स को निकालते हैं जो कि कंपनी की हेल्प कर सकते हैं किसी भी कंपनी की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव कैन बी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, दैट इज जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रखी होती है उसको रिलीवेंट स्टेक होल्डर्स तक टाइमली पहुंचाने में और एक्सेसिबल मैनर में पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कंपनी की। इससे हम रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स को भी जनरेट कर पाते हैं, अलर्ट्स दे पाते हैं, ठीक है, मैनेजर्स को अलर्ट्स पहुंच पाते हैं, इंप्लॉयज़ को अलर्ट्स मिल पाता है और जो भी ऑथराइज यूजर्स होते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच पाती है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव कैन बी सिस्टम इंटीग्रेशन, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डिफरेंट सिस्टम्स और डेटाबेस को इंटीग्रेट करता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो कंपनी है वो सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को इंश्योर कर सके, ठीक है। इसकी हेल्प से डेटा शेयरिंग भी अच्छे तरीके से हो पाती है। अगर हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स यानी कि जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं अगर उन्हें डेटा शेयर करना है आपस में या एक्सचेंज करना है डेटा को, तो वो भी ईजिली हो पाता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी इंप्रूव होती हैं।
लास्ट हमारे पास आ जाता है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से जो कंपनी होती है वो अच्छे तरीके से नेविगेट कर पाती है, यूज़ कर पाती है अपने डेटाबेस को। इसकी हेल्प से जो यूज़र्स होते हैं वो एक्सेस कर पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस को। साथ ही साथ रिपोर्ट जनरेशन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। एनालाइज कर पाते हैं वो परफॉर्मेंस को विदाउट रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज। यानी कि यहाँ पर उन्हें कोई भी ऐसी भारी भरकम टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करने के लिए। वो काफ़ी ईज़ी टू यूज़ होता है एंड कोई भी पर्सन इसे आसानी से यूज़ कर सकता है और इसमें से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है।